नमस्कार दोस्तों, आज के इस खूबसूरत दिन में मैं आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, उम्मीद करके चलता हूं कि मैंने जो एनालिसिस आप लोगों के साथ किया होगा उसने आपके ज्ञान चक्षुओं को खोल दिया होगा और आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे हमारे आज के इस एनालिसिस का, जिसके अंदर हम आपके साथ डिस्कस करके चलेंगे मार्केट के आने वाले वक्त की संभावनाओं को, जिसे जानना एक आम निवेशक के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि मार्केट में मेहनत का पैसा तो एक आम निवेशक का ही लगा पड़ा है। दोस्तों, मैं ये बात बहुत अच्छे से जानता हूँ कि हमारे साथ जो हमारे क्लाइंट से जुड़े हैं मार्केट के अंदर, वो हर समय एक्टिव नहीं रहते, इसलिए हमारी ये कोशिश होती है कि हम उनको वीकली रिकमेंडेशन प्रोवाइड करके चलते हैं और पब्लिक के साथ में हम लोग अपनी जो भी ऑब्जर्वेशन है वो शेयर करके चलते हैं, जिससे कि आप उन ऑब्जर्वेशन के ब्याह पर अगर कोई डिसीजन लेना चाहते हैं तो अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से डिस्कशन करने के बाद ही कोई निर्णय लेके चलेंगे। इतनी स्मार्ट ऑडियंस मेरी है और इतना मैं मानता हूँ। दोस्तों, खतरे की घंटी डॉ जोन्स के अंदर इस समय पर अगर आप देखिए वन डे के टाइम फ्रेम पर देखते हो तो ऊपर की तरफ मार्केट में एक कंसोलिडेशन, जिसमें हर बार आपके प्राइस का रिजेक्शन होता है और आज एक गैप डाउन ओपनिंग 33,703 के पास में। तो दोस्तों, जिस समय पर डॉ जोन फ्यूचर्स को अभी मैं 20 तारीख को शाम को 7:28 पर ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तो ये मुझे एक खतरे की घंटी मतलब मुझे रेड साइन दिखाई देता है। अब दोस्तों, अगर जैसा कि आप लोग जानते हो कि हम हमेशा अपने एनालिसिस को अपने प्रीवियस एनालिसिस के साथ में रिलेट करके चलते हैं, जिससे कि आप समझ पाओ कि मार्केट में पीछे हम लोगों ने क्या डिस्कशन किया था, उसका क्या इफेक्ट हम लोगों ने आज नोटिस किया और उसमें किस तरीके के बदलाव हम लोग आने वाले वक्त के अंदर देख कर चल रहे हैं। देखो दोस्तों, 3 मई तक का एनालिसिस हम लोग कर बैठे हुए हैं कि यार 3 मई तक अगर मार्केट पार्टिसिपेंट ने अपनी किन्हीं पोजीशंस को समझा होगा तो कैसे एडजस्ट किया होगा, क्या संभावनाएं 3 मई की उनकी हो सकती हैं। दोस्तों, उसी के साथ मैं आपको बता के चला था कि मार्केट के अंदर एक ऐसी जोन है 17,419 से 17,650, जिसके अंदर हो सकता है मार्केट एंटर कर जाए और मार्केट जैसे ही उसके अंदर एंटर करेगा मार्केट के अंदर प्रोफेशनल ट्रेडर्स एक्टिव हो जाएंगे। ये बात मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन की थी, विद स्टेप्स मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था, विद डेटा मैं आप लोगों को बता के चल रहा था और आज मेरे को पूरी उम्मीद ये थी कि मार्केट कहीं 17,600 के नीचे ही क्लोज देगा और कहीं आपके वजह से मुझे लगता था कि 17,590 या 17,550 मेरे को लगता था कि मार्केट में 17,550 का लेवल आज आ सकता था, जो मुझे लगता था। आज की मैं अपनी असम्पशन बताता हूँ, पर दोस्तों मार्केट 17,600 से ऊपर क्लोजिंग देता है, मार्केट की 17,600 से ऊपर की क्लोजिंग। अब ये क्लोजिंग का क्या महत्व था उन लोगों के लिए जो मार्केट के अंदर 17,550 सोच कर गए थे, या उन लोगों के लिए जो मार्केट के अंदर बुलिश होकर गए थे। अब जरा मेरे लॉजिक को बहुत ध्यान से समझना यार। देखो, बहुत सीधी सी बात है, मार्केट के अंदर मार्केट पार्टिसिपेंट्स अपनी पोजिशनल हेज स्ट्रेटजीज लगाकर चलते हैं, जो कि मैं समझ पाया हूं। मैं जब ऑप्शन चेन को ऑब्जर्व करता हूं, और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं खिलाड़ी ही ऑप्शन चेन का हूं, मैं जब ऑप्शन चेन को ऑब्जर्व करता हूं तो वहां मुझे एक ही बात समझ में आती है कि मार्केट के अंदर पैसा बनाने के लिए इंसान को इसे एक बिजनेस की तरह डेवलप करना पड़ेगा और बिजनेस की तरह डेवलप करने के लिए एक सेट अमाउंट ऑफ मनी चाहिए, जिससे कि एक हेज स्ट्रेटजीज मार्केट के अंदर अप्लाई की जा सकती हो। और ऐसा मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब मैं कभी ऑप्शन चेन को देखता हूं तो मुझे बहुत कम जगह पर ऐसा दिखता है कि ऑप्शन चेन बैलेंस नहीं है, क्योंकि ऑप्शन चेन अगर एक तरफा होती या वन साइडेड होती तो उसका सीधा सा मतलब था कि मार्केट के अंदर मार्केट पार्टिसिपेंट किसी एक डायरेक्शन में खेल रहे हैं। लेकिन जब मैं कभी ऑप्शन चेन को देखता हूं तो मुझे समझ में आता है कि ऑप्शन चेन इतनी बैलेंस्ड है कि मार्केट के अंदर मार्केट पार्टिसिपेंट ने अगर अपनी एक पोजीशन को एग्रेसिव बना रखा है तो डिफेंस में भी उन्होंने उसके साथ एक पोजीशन जरूर ओपन करी होती है। तो दोस्तों, ये ना ऑप्शन चेन की स्ट्रेटजीज होती हैं, जो ऑप्शन चेन के अंदर देखने पर आपको समझ में आ जाती हैं, लेकिन पहले आपको स्ट्रेटजीज पता होनी चाहिए। अब देखो दोस्तों, निफ्टी 50 इस समय पर 5 अंक ऊपर, निफ्टी नेक्स्ट 50 15 अंक ऊपर, निफ्टी आईटी इस समय पर 50 अंक डाउन और निफ्टी बैंक हमारे को सरप्राइजिंगली 115 अंक ऊपर और निफ्टी बैंक निचले हर लेवल से रिकवर होकर आया है, जिसको आपको ध्यान रखना चाहिए। मार्केट के अंदर मार्केट पार्टिसिपेंट की 42,269 की क्लोजिंग, निफ्टी बैंक के बारे में 42,000 से ऊपर की क्लोजिंग बहुत कुछ बैंक्स के बारे में बताकर चलती है। और आज भी मिड कैप हमारा पॉजिटिव ही क्लोज होता है, तो इसका मतलब मार्केट के अंदर किस तरीके से शिफ्टिंग चल रही है, किस तरफ क्या चल रहा है, ये लॉजिक आपकी समझ में थोड़ा थोड़ा आना शुरू हुआ होगा। देखो दोस्तों, मैं आपको चार्ट्स की तरफ लेकर जाता हूं। निफ्टी 50 के अंदर इस समय पर अगर मैं एसजीएक्स में देखता हूं तो 17,728 मतलब एक ऐसी कैंडल बनी है जिसको हम लोग ड्रैगन फ्लाई डोजी के नाम से जानते हैं। मार्केट में मार्केट की सेलिंग के बाद से बनी है। निचले लेवल से ये वो जगह है जहां पर मार्केट के अंदर बाइंग ऑब्जर्व की गई है और 17,728 के पास ये क्लोजिंग बनती है, लेकिन मूविंग एवरेज के नीचे बनती है। दोस्तों, इसी के साथ खतरे
खतरे की घंटी डाउ जोन्स के अंदर इस समय पर 33,696 3 दिन से लगातार कंसोलिडेशन, जो कि प्राइस रिजेक्शन वाला कंसोलिडेशन था, उसके बाद एक गैप डाउन ओपनिंग मार्केट को निचले लेवल्स पर धकेलती है और 5 डेज के मूविंग एवरेज के नीचे इस वक्त पर डाउ जोन्स काम कर रहा है, और ये हमें ध्यान रखना चाहिए। अब देखो दोस्तों, मैं अब आपको अपने लॉजिक की तरफ लेके चलता हूँ। मेरे दिमाग के अंदर क्या चल रहा है जिसको मैं देख के चल रहा हूँ यार, मेरे हिसाब से 17,419 से 17,650 के बीच में मार्केट के अंदर एक कंसोलिडेशन होनी चाहिए थी, जिसके अंदर वीक प्लेस को मार्केट से बाहर निकाला जाता और मार्केट के अंदर नए प्लेस अगर अपनी एंट्री लेके चलते, तो मार्केट के अंदर 17,419 से 17,650 की जो कंसोलिडेशन है, इसका सीधा सा लॉजिक ये बनता था कि कहीं जितने निचले लेवल पे मार्केट जाएगा वहां से बाइंग आएगी। ऐसा हम लोगों ने ऑब्जर्व भी किया, आप देख सकते हैं कि नीचे लेवल पे मार्केट जाएगा तो वहां से बाइंग आएगी, और दोस्तों 17,650 के पास मार्केट के अंदर वापस से एक प्रॉफिट बुकिंग आएगी। ये एक कंसोलिडेशन हो सकता था। देखो दोस्तों, मैं फिर ये कहूंगा, मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मार्केट के अंदर मैं चार्ट्स को देखकर जो मैं समझ पा रहा हूं, मैं आप लोगों के साथ बहुत ईमानदारी से वो सब बता कर चल रहा हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं यार इसको आपको समझाते हुए समझ तो इसको मैं भी रहा हूं। तो दोस्तों, यहाँ पर मार्केट के अंदर 17,419 से लेके 17,650 एक बहुत जबरदस्त जोन ऐसी बनती है कि 17,650 को क्रॉस करते मार्केट के अंदर 17,650 के स्टॉप लॉस से मार्केट पार्टिसिपेंट लॉन्ग होने की कोशिश करेंगे, और उनकी एक्सपेक्टेशन कहीं पर 17,800 सबसे पहले होनी चाहिए, जो मैं उम्मीद करके चल रहा हूँ कि वो सबसे पहले 17,800 को ही टारगेट कर रहे होंगे, क्योंकि 17,800 के पास से मार्केट के अंदर एक बेयरिश जोन स्टार्ट होती थी, लेकिन निचले लेवल से लगातार ये जो बाइंग आ रही है, कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर मार्केट पार्टिसिपेंट के 17,419 से 17,650 के बीच में एक्टिव होने को दर्शाती है। अब दोस्तों, मैं ये वर्ड जो आपसे बात करके चल रहा हूँ, मैं बिना डेटा के कभी आपसे बात नहीं करता, तो मैं अब आपको लेकर चलता हूँ FIDIs की ट्रेडिंग एक्टिविटीज के बीच में, और आप मेरी बात आपको समझ पाओगे। देखो दोस्तों, आज का वो दिन है 20 अप्रैल। मार्केट के अंदर आज के लो को आप लोगों ने ऑब्जर्व किया कि मार्केट 17,600 के नीचे गया, तो मैंने आपको बताया भी 17,419 से 17,650 मार्केट 17,600 के नीचे गया, और आज आप मार्केट की एक्टिविटीज को अगर देखोगे तो 1169 करोड़ के अप्रॉक्स की FIs की ये सेलिंग, 1 2 3 4, और यहीं इस जगह पर 837 करोड़ की नेट आपके पास में DIs की बाइंग, जो कि किसी ना किसी जगह पर भी सपोर्ट नहीं कर रही है मार्केट को, और जस्ट केवल बाइंग है। तो यहाँ हम लोग देते हैं कि 5,773 करोड़ की मार्केट में अपनी पोजीशंस को ओपन करने के बाद मार्केट पार्टिसिपेंट ने 6,943 करोड़ की पोजीशंस को कहीं पर क्लोज किया, और 1169 करोड़ की मार्केट के अंदर नेट सेलिंग इस समय पर कर गए। अब दोस्तों, मैं आता हूँ उस पॉइंट के ऊपर कि यार मार्केट को जो कि लग रहा था कि 17,550 पे क्लोज होना चाहिए, वो वापस से ऊपर की तरफ गया और 17,650 तक गया। तो यार जब 17,650 की तरफ मार्केट मूव कर रहा था, तो उस हिसाब से मार्केट के अंदर जो कॉल के राइटर्स थे वो खतरे में आ जाने चाहिए थे, और मार्केट में आगे तक की कॉल के अंदर किसी तरीके की कोई शॉर्ट कवरिंग हमें देखने को मिलनी चाहिए थी। तो आपको जानकर हैरानी होगी कि मार्केट में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उल्टा इस समय पर अगर आप जाकर मार्केट में देखेंगे तो 17,700 यानी 17,650 के लेवल को मार्केट पार्टिसिपेंट अभी भी एक रेजिस्टेंस की तरह मानकर गए हैं, और मार्केट में अगर नीचे की तरफ किसी जगह पर सपोर्ट है तो यार अभी वो काफी नीचे बनती है। मार्केट के अंदर इस समय पर मार्केट पार्टिसिपेंट की अगर मैं एक्सपेक्टेशंस की बात करके चलता हूँ, बस मैं केवल ये देख के चलता हूँ कि मार्केट पार्टिसिपेंट इस समय पर मार्केट में क्या एक्सपेक्ट करके गए होंगे, जिसके अंदर मैं सारा लेना चाहूंगा एट द मनी कॉल का, और मैं सारा लेना चाहूंगा एट द मनी पुट का। तो अगर मैं इनकी कैलकुलेशंस को देख के चलता हूं, तो यार कहीं ना कहीं मार्केट पार्टिसिपेंट इस समय पर 17,650 के ऊपर 17,800 तक, और 17,650 के नीचे 17,419 तक मार्केट को मूव करते हुए देख पा रहे हैं। ऐसा ऑप्शन चेन को देखकर लगता है। दोस्तों, मैं फिर ये कह रहा हूं, मैं इसके अंदर गलत भी हो सकता हूं, मेरी आपको किसी तरह की कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। तो दोस्तों, ये था मेरा एनालिसिस। उम्मीद करके चलता हूँ कि आपको मेरा एनालिसिस पसंद आया होगा, मेरे एफर्ट्स आपको पसंद आए होंगे। आप और सबसे पहले इसके अंदर मैं उन सभी लोगों का शुक्रगुजार भी हूँ जो मार्केट के अंदर आकर अपने कमेंट्स तो डाल के जाते ही हैं, साथ में वीडियो को देखते ही यार इसको लाइक कर देते हैं। मैंने देखा इसको द मोमेंट मैंने वीडियो को पोस्ट किया होता है, और वीडियो के ऊपर मेरे को 10 लाइक तुरंत देखने को मिलते हैं। तो यार 10 ही मेरे ऐसे दोस्त हैं जो मार्केट के अंदर मेरी इन वीडियो का इंतजार कर रहे थे। तो आप ये समझे यार, ये मैं उन्हीं चुनिंदा लोगों के लिए मार्केट के अब मैं टाइम निकालकर अपनी ऑब्जर्वेशंस को ईमानदारी से शेयर भी कर रहा होता हूँ। और दोस्तों, मेरी पूरी उम्मीद होती है कि आप लोग जब भी कभी मुझसे मेरे पास जुड़ो तो मुझसे बहुत कुछ जितना हो सकता है वो सीख कर जरूर जाओ। थैंक यू सो मच, ऑल दी बेस्ट। जाने से पहले मेरा डिस्क्लेमर जरूर पढ़ लीजिए।